Jai Hind. I am Captain Yashika Hatwal Tyagi and welcome to Shaurya Tales. Shaurya Tales का आज का एपिसोड कुछ हटकर है क्योंकि इसमें हम कोई कहानी नहीं सुनाएंगे। आज हम इसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के एक ट्रेडिशन की बात करेंगे। एक ऐसा ट्रेडिशन जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सर्विसेज में फॉलो किया जाता है। एक ऐसा प्रोटोकॉल विच इज पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन, विच इज पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। चाहे वो आर्मी इंस्टॉलेशन हो, आर्मी कैंटोनमेंट हो, नेवी के शिप्स हो या एयरफोर्स का बेस हो, दिस प्रोटोकॉल इज डेली फॉलोड इन ऑल द थ्री प्लेसेस। जानना चाहेंगे आज हम किस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? लेट मी गिव यू अ हिंट। किसी ने क्या खूब कहा है कि देश का तिरंगा इसलिए नहीं फहराता क्योंकि हवा चल रही है। देश का तिरंगा इसलिए फहराता है क्योंकि उसमें शहीदों की सांसें शामिल होती हैं। तो तिरंगे के लिए ये जज्बा, ये जोश, ये जुनून, ये मर मिटने की कसम, ये कहां से आती है? क्या ये एक दिन में होता है? No. So today we are going to speak about the daily routine of defense forces जब देश का तिरंगा और सर्विसेज के इंसाइन को होस्ट किया जाता है और फिर उसे शाम के समय डाउन किया जाता है। हर रोज तिरंगा फहराया जाता है, हर रोज उसे सलामी दी जाती है, हर रोज उसे देखकर यह जोश आता है कि कभी मौका मिले तो इस तिरंगे के लिए जान देने में हम दो बार भी नहीं सोचेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट द रिस्पेक्ट गिवन टू द सर्विसेज इंसाइन, यानी सर्विसेज के झंडे को और तिरंगे को। शुरू करते हैं नेवी से। सबसे पहली चीज और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, नेवी का हर शिप या नेवी का हर इंस्टॉलेशन INS कहलाता है, यानी इंडियन नेवल शिप, और फिर उसके आगे एक नाम दिया जाता है। ओके, इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, आई विल से विशाखापट्टनम का नेवल हॉस्पिटल। ठीक है, अब ये कोई शिप में नहीं है, ये लैंड के ऊपर है, लेकिन इस हॉस्पिटल का नाम है INS कल्याणी, Indian Naval Ship Kalyani. For example, there is naval hospital in Mumbai, which is called INS Ashwini, Indian Naval Ship Ashwini. इसका मतलब ये कि जब भी आप नेवी के किसी भी इंस्टॉलेशन के अंदर जा रहे हैं, यू आर वॉकिंग ऑन अ पार्ट ऑफ इंडिया। किसी भी नेवल शिप को जब आप के पास आप जाते हैं और आपको शिप के अंदर जाना है एंड यू वॉक ऑन द गैंगवे इज लाइक अ प्लैंक और इट्स अ वे। एक रास्ता बनाते हैं जो हार्बर से शिप को ज्वाइन करता है। सो जस्ट बिफोर स्टेपिंग ऑन दैट गैंगवे, everyone who is wearing uniform salutes the ship because it is part of India. It is floating India, and we salute that India. So नेवी की जब हम बात करते हैं, सो द शिप हैज टू पार्ट्स, देयर इज अ फ्रंट एंड देयर इज अ बैक। जो फ्रंट, जो एकदम शिप का जो फ्रंट का पार्ट है, उसे फॉक्सल या फोरकासल कहते हैं, और उस पे सुबह के समय तिरंगे झंडे को होस्ट किया जाता है। एट द बैक ऑफ द शिप विच इज कॉल्ड द क्वार्टर डेक, वहां नेवल इंसाइन को अनफोल्ड किया जाता है। तो एक ही साथ, एक ही समय, एक शिप के ऊपर दो फ्लैग्स होस्ट किए जाते हैं। शिप के आगे फोरकासल या फॉक्सल पे तिरंगा झंडा, और उसके बैक पे शिप के जो बिल्कुल क्वार्टर डेक का हिस्सा है, उसके ऊपर नेवी का फ्लैग होस्ट किया जाता है। अगर वो छोटा शिप है, मान लीजिए डिस्ट्रॉयर तक का, तो द पाइप बैंड इज प्लेड, यानी पाइप बैंड एक धुन बजाता है, और जब तक वो पाइप बैंड बजता है, फ्लैग होस्ट किया जाता है, उसकी नॉट टाई की जाती है,
और उस समय वहां खड़े जितने लोग होते हैं वो झंडे को सलूट करते हैं। यही कवायद शाम के समय रिवर्स की जाती है। जब सुबह झंडा फहराया जाता है, दैट इज कॉल्ड द कलर्स सेरेमनी। और जब शाम के समय, सनसेट के समय फ्लैग्स को डाउन किया जाता है, तो दोनों फ्लैग्स एक साथ डाउन किए जाते हैं और इसे कहते हैं सनसेट सेरेमनी। अच्छा, मैं आपको बता रही थी बड़ा शिप है तो, छोटा शिप है तो पाइप बैंड बजता है, और बड़ा शिप है वॉरशिप तो उस पे ब्यूगल प्ले किया जाता है। एक धुन होती है, एक पर्टिकुलर धुन होती है जो उस समय बजाई जाती है। यह आपकी मर्जी नहीं है कि आप कोई भी धुन बजा दें। देयर इज अ पर्टिकुलर ट्यून दैट इज प्लेड ऑन पाइप एंड ऑन ब्यूगल। ओके, नाउ ओके, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हियर। अब शिप है, शिप तो सेलिंग करेगा, तो जब शिप सेलिंग के लिए हार्बर छोड़ता है तो उसकी एक एक करके रस्सियां रिलीज की जाती हैं। वो रस्सियां जो शिप को शोर के साथ सिक्योर करती हैं। सो एज दोज रोप्स आर लेट ऑफ, आर कास्ट ऑफ, तो जब आखिरी रस्सी को कास्ट ऑफ किया जाता है और शिप सी में आ जाता है, तो ट्राई कलर इज लोअर्ड डाउन। और शिप के मास्ट के ऊपर, यानी शिप के बिल्कुल बीचों बीच एक ऊंची रॉड होती है, उस रॉड के ऊपर नेवल इंसाइन को होइस्ट किया जाता है। जब शिप सेलिंग करके वापस शोर पे आता है और जब उसकी पहली रस्सी सिक्योर करने के लिए शोर के ऊपर फेंकी जाती है टू बर्थ द शिप, जैसे ही वो रस्सी का कनेक्ट लैंड से होता है, उस समय देश का ट्राई कलर शिप के ऊपर वापस से होस्ट किया जाता है। ओके, नाउ इफ यू सी एन इंडियन नेवल शिप ऑन हाई सीज विद अ ट्राई कलर, अगर आपने शिप के बीच अगर आपने समुद्र के बीच एक ऐसा शिप देखा जिसमें तिरंगा झंडा होइस्टेड है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उस समय उस शिप के ऊपर देश के राष्ट्रपति हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जब किसी शिप के ऊपर होते हैं और वो शिप सेलिंग कर रहा होता है, तो उसमें देश का तिरंगा झंडा होइस्टेड होता है। जब हमारे नेवल शिप्स जॉइंट एक्सरसाइजेस के लिए या गुडविल मिशंस पे किसी दूसरे देश जाते हैं, तो उस समय शिप्स के ऊपर 3 झंडे होते हैं। पहला नेवल इंसाइन या नेवी का झंडा, दूसरा ट्राई कलर, और तीसरा उस देश का नेशनल फ्लैग जहां हमारा शिप विजिट कर रहा है। शिप जब रीफिटमेंट के लिए या रिपेयर्स के लिए जाता है, जब उसमें तोड़ फोड़ हो रही है, जब उसमें कई तरीके के काम चल रहा है, तो शिप के मास्ट के ऊपर 2 झंडे होते हैं, ट्राई कलर एंड नेवल इंसाइन। Interesting, isn't it? Okay. Now I will tell you about what happens in Air Force. Every day, like I said, in the morning, the flag is hoisted. So, सुबह के टाइम जैसे ही Air Force का झंडा फहराया जाता है, तो सामने एक गार्ड और सशस्त्र गार्ड खड़ी होती है। सशस्त्र गार्ड के कमांडर उन्हें वर्ड ऑफ कमांड देते हैं, सलामी शस्त्र, और जैसे ही झंडा ऊपर चढ़ाया जाता है, जो ये सशस्त्र गार्ड है, जो ये आर्म्ड गार्ड है, ये सैल्यूट देती है विद द वेपन्स। और जब फ्लैग होइस्ट हो जाता है, उसकी नॉट बंध जाती है, तो द कमांड ऑफ बाजू शस्त्र इज गिवन व्हेन द वेपन इज लोअर्ड। शाम के समय यही कवायद रिपीट की जाती है, सलामी के साथ झंडे को उतारा जाता है। और हाँ, यहां यह भी बताना जरूरी है कि फ्लैग को फोल्ड करने का भी एक सेट तरीका है। देयर इज अ प्रोटोकॉल एंड अ प्रोसीजर एज टू हाउ अ फ्लैग इज टू बी फोल्डेड, हाउ अ फ्लैग इज टू बी केप्ट। इसको मैं एक दूसरे एपिसोड में आपके लिए कवर करूंगी कि फ्लैग के क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू आर्मी। आर्मी में हम इसे रिवेली
एंड रिट्रीट सेरेमनी कहते हैं। सुबह के टाइम पे जब फ्लैग होइस्ट किया जाता है तो ब्यूगल प्लेज अ ट्यून। उस ट्यून के साथ, उस बिगुल की ध्वनि के साथ फ्लैग को ऊपर चढ़ाया जाता है। फ्लैग की जब तक नॉट बनती है तो वहां खड़े गार्ड्स, वहां खड़े जितने लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो उस झंडे को सल्यूट करते हैं। ये कोई 15 अगस्त या ये कोई 26 जनवरी का ही फ्लैग होस्टिंग नहीं है, बल्कि एवरी डे दिस फ्लैग इज गिवन द सल्यूट। हर रोज हम कसम खाते हैं, हर रोज हम इस तिरंगे के लिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। ओके, हियर इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू कि हर कैंटोनमेंट के अंदर जब तक ये बिगुल की ध्वनि सुनाई देती है, चाहे वो रिवेली यानी सुबह का समय हो या रिट्रीट यानी शाम का समय हो, जब फ्लैग डाउन हो रहा है, तो बिगुल की आवाज जैसे ही आती है तो जो आदमी जहां खड़ा है वो वहीं अटेंशन में आ जाता है। माने जो ओपन स्काइज के नीचे, यदि आप घर के अंदर हैं तो आपको अटेंशन में आने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर स्टैंडिंग आउट, अगर आप खुले आसमान के नीचे हैं और आपने वर्दी पहनी है, तो यदि आपको फ्लैग दिख रहा है तो आप फ्लैग को देखकर सल्यूट करेंगे, और नहीं दिख रहा तो फ्लैग की जनरल डायरेक्शन पे देखकर आप सल्यूट करेंगे। इफ यू आर नॉट वेयरिंग अ यूनिफॉर्म देन यू विल कम इन अटेंशन टिल द टाइम द ब्यूगल इज प्लेड। और यदि आप ड्राइव कर रहे हैं तो बिगुल की आवाज आते ही गाड़ी को कायदे से साइड में लगाकर इग्निशन ऑफ करें और गाड़ी के अंदर बिना कोई मूवमेंट किए बैठे रहें। और ये बिगुल की ध्वनि इट कैरीज ऑन फॉर अबाउट अ मिनट, और उसके बाद वापस से आपका मूवमेंट शुरू हो जाता है। बट दिस इज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, द प्रोटोकॉल्स आर मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। ये तिरंगे की शान है, ये हमारे सर्विसेज के झंडे की शान है, ये हमारे लिए जोश है, जुनून है, जज्बा है, जिसके नीचे हम खड़े रहते हैं, क्योंकि ये एक फौजी की पहचान है। शौर्य टेल्स में ऐसी ही और ट्रेडिशंस की बातें और कहानियां लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद की सेना।